मैं विक्रम सिंह यादव, शिवसेना हरियाणा। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले भाजपा के हरियाणा के प्रभारी विपुल देव राय ने अहीर राव समाज के लिए गाली गलौच भाषा का प्रयोग किया मंच के माध्यम से, उसके लिए पूरे समाज में रोष है और मैं उसके लिए निंदा करता हूं उनके इस बयान से। क्योंकि समाज के अंदर अगर जिम्मेदार आदमी की अगर ऐसी भाषा रहेगी तो आम आदमी क्या रहे, आम आदमी से हम क्या उम्मीद करेंगे। तो ये पूरे अहीर समाज की तरफ से और मैं अपनी तरफ से उनसे भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं कि उनका इस्तीफा लिया जाए और समाज से उनको सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं हम चुप नहीं बैठेंगे और इसके लिए हमें बड़े से बड़ा आंदोलन कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि एक तरफ वो भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं और उनके नेता ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो किस बात की एकता ये पैदा करेंगे देश के अंदर। तो ये हमारा पूरे समाज में इस चीज़ का भारी रोष है और हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा लिया जाए। क्योंकि इसी प्रकार से राहुल गांधी ने एक बार ये कहा था कि जितनी भी जो लोग बाहर देश का पैसा लेके चले गए उनमें जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी ये था, तो उन्होंने इतनी बात बोली थी कि जो भी ज़्यादातर लोग जाते हैं इनमें ज़्यादातर मोदी क्यों होते हैं। तो राहुल जी को इसके लिए इन्होंने इस केस के लिए पूरी मैक्सिमम 2 साल की सज़ा होती है, 2 साल की सज़ा उनको दी और उनका बंगला छीन लिया था, उनकी सांसदी चली गई थी। तो ये तो बल्कि राहुल जी ने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, इन्होंने तो चोर भी कहा, गाली भी दी है साला कह करके। तो हम भाजपा सरकार से, मोदी जी से कहना चाहते हैं कि इसका विपुल देव राय जी का इस्तीफा लिया जाए और उनसे उनको समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप शिवसेना से? मैं शिवसेना से हूँ। शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी है जो कि समाज सेवा और भाईचारा में भरोसा रखती है। और शिवसेना ने इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ से अपने प्रत्याशी को, देखिए, शिवसेना की अभी ऐसी कोई वो नहीं है। और जैसे कि मुझे भी अगर ऐसा कोई राजनीति का हमें कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम पहले समाज सेवा चाहते हैं कि समाज के अंदर समाज को बढ़ाने का काम हो, समाज में भाईचारा पैदा हो, समाज के अंदर कोई दिक्कतें हैं उन पे काम किया जाए। राजनीति हमारे लिए सेकेंडरी है। 2 महीने के अंदर ही महाराष्ट्र में चुनाव है, तो वहाँ पर शिवसेना का इस बार क्या रुख है? देखिए, है बिल्कुल। इन्होंने ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं और अभी 4 स्टेट के साथ इलेक्शन होने थे, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये 2 स्टेट में करा पाए। ये ड्रे हुए खुद 2 साल से वहाँ कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं हो पा रहे। महाराष्ट्र में कई जगह, पूरे देश में 14 कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं करा पा रहे। तो ये ड्रे हुए हैं क्योंकि काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो शिवसेना तो रेडी है, हम तो रेडी हैं। कब चुनाव हो, हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी चुनाव हो। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है और एक शिंदे की शिवसेना है, उनका इसका प्रयोग करेगा या? देखिए, उसको शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है। उन लोगों ने अपने जिस लालच के लिए, और जैसे बात आपने मीडिया में भी आपने खूब दिखाई किस प्रकार से सरकारें तोड़ी गई ईडी के डर से, और लोगों को किस प्रकार से लालच दे दे करके जो सरकारें गिराई गई, जो तोड़ी गई, वो तो एक इस प्रकार से असंवैधानिक सरकार है। सुनवाई उसमें होने नहीं दी जा रही, कोर्ट में हम गए, कोर्ट में उसकी सुनवाई टाली जा रही है बार बार। तो शिवसेना एक ही है, बाला साहब ठाकरे की। और उन लोगों का भी देखो इतिहास, वो बाला साहब ठाकरे की, अगर उनमें दम हो तो वो अपने चेहरे पे लड़े, वो बाला साहब ठाकरे की फोटो लगाते हैं या मोदी जी की फोटो लगाएं। अगर उनमें दम है तो, अगर उनको लगता है कि भाई हम असली है, हम कुछ है, तो अपना उस पर लड़के दिखाएं। वो अभी पीछे मुंबई के अंदर एक उपचुनाव था, जबकि इन्होंने शिवसेना से सिंबल भी ले लिया था, नाम भी छीन लिया था, और ये चुनाव से डर के भागे, चुनाव में सामना ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें देश के अंदर चल रही है। आप देश के अंदर इस तरीके से देश के सामने झूठ बोल के, देखिए मैं तो, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि भाई आप दूसरे को चोर कहने से पहले अपना घर ठीक करिए। आपकी पार्टी के अंदर जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, अजीत पवार, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का आरोप आपने लगाया और किसी ने नहीं, उसको आपने अपनी पार्टी में कर लिया। सुधेंदु अधिकारी, सादा चिटफंड घोटाले, वो आज देखो आपके साथ है। हेमंत बिस्व शर्मा, जिसके लिए तो एक दिन पूरे दिन संसद नहीं चलने दी थी, वो आपने मुख्यमंत्री बना दिया। नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, ये सब के ऊपर आरोप इन्होंने लगाए और ये सब इनके साथ है। तो आप मुझे बताइए कि किसी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी हो सकता है, ठीक है,
लेकिन आप भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले रहे हो, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा, और इसकी जांच कौन करेगा? भविष्य में एनसीपी, कांग्रेस और जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसका अलायंस होने की कोई संभावना? अलायंस है हमारा, तो अलायंस हमारे पास गाड़ी में यही तो है, कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे। हाँ, इंडिया गठबंधन में है, और गठबंधन चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में अभी जो आएगा। यहाँ पे तो अभी गठबंधन नहीं हुआ इस बार, लेकिन अभी महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ लड़ेंगे हम। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।